डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 12 चैप्टर नंबर 15 को हमने देखना है। क्लास 12 का जो फेडरल बोर्ड का न्यू सिलेबस आया है उसके अंदर हमारा हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 15 ग्रेविटेशंस। ठीक है, अब ग्रेविटेशन के अंदर हमने आज का जो टॉपिक स्टडी करना है वो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने देखा था कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड हमारे पास वो एरिया या वो जगह जहाँ तक अर्थ अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो जो एरिया होता है, वो जो रीजन होता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। यानी जहाँ तक अर्थ क्या करे, दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर सकता है, वो एरिया और रीजन हमारे पास क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अब वो ग्रेविटेशनल फील्ड कहलाता है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जब कोई भी ऑब्जेक्ट फर्स्ट या अर्थ से ऊपर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, या इस पोजीशन के ऊपर अर्थ की सरफेस से ऊपर मौजूद है, तो जो अर्थ अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई कर रहा है, तो वो जो हमारे पास फोर्स ऑन पर यूनिट मैस जो है, यानी जब हम उस ग्रेविटेशनल फोर्स को ऑब्जेक्ट के मैस के ऊपर डिवाइड करते हैं, जो न्यू क्वांटिटी हमारे पास आती है हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहलाती है। यानी ऑब्जेक्ट हमारे पास मौजूद है अर्थ पे, अब ऑब्जेक्ट के ऊपर अर्थ क्या कर रहा है? कॉन्टीन्यूसली क्या करे? फोर्स अप्लाई किए जा रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको जब हम ऑब्जेक्ट के मैस के ऊपर डिवाइड करें, तो जो न्यू क्वांटिटी हमारे पास डिराइव होती है वो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कहलाती है। ठीक है, तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पर यूनिट मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारे पास अप्लाई होती है ऑब्जेक्ट के मास के ऊपर, ऑब्जेक्ट के पर यूनिट मास के ऊपर, एक यूनिट मास के ऊपर जो ग्रेविटेशन फोर्स अप्लाई हो रही है उसको हम क्या नाम देते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अगर फार्मूले की बात करें तो हमने क्या कहा कि जब भी हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स को हम मास के ऊपर डिवाइड करते हैं, तो जो न्यू क्वांटिटी आती है हमारे पास क्या कहलाती है? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का फार्मूला क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन पर यूनिट मास। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने मास के ऊपर डिवाइड किया। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का फार्मूला आ गया। अब हमने अगर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को फाइंड करना है कि आया किसी भी पॉइंट के ऊपर हमें कोई भी पॉइंट दे दिया जाए कि इस पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की क्या वैल्यू है, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड स्मॉल जी की क्या वैल्यू है, तो उसको अगर हमने फाइंड करना है तो उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? जी एम ई एम नॉट डिवाइड बाई आर ई का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे मैस है, ये एम से कट जाएगा। ठीक है, तो बच क्या जाएगा? जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई डिवाइड बाई आर ई का स्क्वायर। अब हमारे पास इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया, और इस इक्वेशन के अंदर हम जब वैल्यूज को पुट करेंगे, यानी कैपिटल जी की मैस ऑफ अर्थ की, रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यूज को पुट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा जी की वैल्यू, हमें ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ मिल जाएगी। तो हम वैल्यूज को देखते हैं। जी की हमारे पास क्या वैल्यू है? कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11। अगर मैस ऑफ अर्थ की बात कीजिए तो मैस ऑफ अर्थ की जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास है 6 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू पावर 24। और अगर रेडियस ऑफ अर्थ की बात की जाए आर ई, तो इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 6.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 मीटर। अब इन वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो पुट द वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 2, g इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला नीचे लिख देते हैं, कैपिटल जी एम ई डिवाइड बाई आर ई का स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11 ये आ गई। मास ऑफ अर्थ की ये वैल्यू है और रेडियस ऑफ अर्थ की ये वैल्यू, इसका स्क्वायर ले लिया। इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये जो फार्मूला है ये हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या हो? सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर मौजूद हो। जब हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या हो? सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर मौजूद हो, तो उस वक्त ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को फाइंड करने के जो फार्मूला है वो ये है। और हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की क्या वैल्यू है? 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको हम राउंड अबाउट 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कहते हैं। अब आते हैं वैल्यू ऑफ जी एट एन आल्टीट्यूड। अगर हमें कहा जाए कि ऑब्जेक्ट हमारे पास किसी हाइट के ऊपर मौजूद है, यानी सरफेस ऑफ अर्थ पे नहीं है मौजूद, किसी हाइट पे मौजूद है, और हमसे पूछा जाए कि ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ की क्या वैल्यू है, तो उस ग्रेविटेशन फील्ड स्ट्रेंथ को फाइंड करने के लिए फिर हमारे पास हम इसी फार्मूला के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं। तो उस फार्मूला को हमने कैसे फाइंड करना है? फर्स्ट कि हमारे पास ये अर्थ है और ये ऑब्जेक्ट है। अब ये हमारे पास सेंटर ऑफ अर्थ से सरफेस ऑफ अर्थ तक जो डिस्टेंस होता है हमारे पास किसके इक्वल है? रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल है आर ई। और ये जो सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर जो ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है? हाइट है।
ठीक है। तो ये हाइट है और ये रेडियस ऑफ अर्थ है। अब ये तमाम के तमाम हमें जब भी जी की वैल्यू हम फाइंड करते हैं तो किसी भी हाइट के ऊपर जब फाइंड करेंगे तो हमने क्या करना है, उस हाइट तक का डिस्टेंस देना होता है। तो हम क्या करेंगे, इस दोनों वैल्यूज को सम करेंगे और इनके सम को हम क्या करेंगे, फॉर्मूला के अंदर पाएंगे। तो ये जो हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस है इसको हमने आर के इक्वल कह दिया, ठीक है। और आर हमारे पास इक्वल है रेडियस ऑफ अर्थ और हाइट को ऐड करने से जो आंसर आएगा तो वो हमारे पास आर के इक्वल आ जाएगा। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि इस फॉर्मूला के अंदर हमारे पास क्या था, आर ई का स्क्वायर था। हम कहते हैं कि यहाँ पे अब हमने हाइट के ऊपर जी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम आर ई नहीं पुट करेंगे बल्कि आर पुट करेंगे जो कि इक्वल होगा रेडियस ऑफ अर्थ और हाइट के। अब फॉर्मूले के अंदर हमने इस चीज़ को सिर्फ चेंज करना है, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई डिवाइड बाई स्मॉल आर का स्क्वायर, ठीक है। हमने सिर्फ इस चीज़ को चेंज करना है, बल्कि हमने हाइट बढ़ा देनी है कि हमें इस हाइट के, पहले हमने जो हाइट दी थी वो सरफेस ऑफ अर्थ थी कि हमें सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर चाहिए ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू, लेकिन अब हमें जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू चाहिए वो किसी हाइट के ऊपर चाहिए। तो हमने डिस्टेंस क्या कर देना है, रेडियस ऑफ अर्थ और हाइट दोनों को ऐड करना है, ठीक है, ताकि हमें उस हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर जी की वैल्यू मिल सके। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, आर ई के बजाय आर लिख दिया जो कि इक्वल है रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट के। फॉर्मूला के अंदर पुट कर दिया, बाकी तमाम चीज़ें वही रहेंगी, सिर्फ ये चीज़ चेंज हो जाएगी। तो जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे इस आर को हम क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो, हमें पता लगे। तो इसको हम जब आर को हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करते हैं, तो ये आर किसके इक्वल है, रेडियस ऑफ अर्थ और हाइट के। तो नीचे हमने क्या किया, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई डिवाइडेड बाय आर की जगह हमने क्या लिखा, रेडियस ऑफ अर्थ आर ई प्लस हाइट, इन दोनों को ऐड किया, इसका सम, क्योंकि ये हमने आर की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दी क्योंकि आर इसके इक्वल है, ठीक है। और ये हमारे पास जो फॉर्मूला बना, ये हमारे पास तब हम यूज़ करेंगे जब हमें ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ यानी स्मॉल जी की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन वो किसी हाइट के ऊपर हमने फाइंड करनी है, तो तब हम इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। इस फॉर्मूला के अंदर हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो हमें किसी भी हाइट के ऊपर जो है ना, जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू होगी हमें मिल जाएगी। यहाँ पे कैपिटल जी की हमारे पास क्या वैल्यू है, 6.67 इंटू 10⁻11। मैस ऑफ अर्थ है, मैस ऑफ अर्थ की क्या वैल्यू है, 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24। उसके बाद रेडियस ऑफ अर्थ की क्या वैल्यू होती है, 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। और ये हाइट, अब हमने बताना है कि हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट था ये कितनी हाइट के ऊपर है। हम कहते हैं कि इसकी हाइट हमारे पास 1000 किलोमीटर्स है। अब 1000 किलोमीटर को हम मीटर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो उसकी उसकी हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 1.0 इंटू 10⁻6 मीटर्स। इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दें तो स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11, मैस ऑफ अर्थ की वैल्यू डिवाइड बाय रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट, इनको ऐड करके हमने इनका स्क्वायर ले लिया यहाँ पे। अब इनको ऊपर वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर आ जाता है 4.002 इंटू 10⁻14, और नीचे वाली वैल्यूज को ऐड करके इनका स्क्वायर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 5.476 इंटू 10⁻13। इन दोनों को डिवाइड करवाते हैं तो स्मॉल जी की हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 7.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी हमने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू जो इस ऑब्जेक्ट के लिए फाइंड की, यानी इस हाइट के ऊपर जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू है हमारे पास क्या है, 7.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इस सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर जो जी की वैल्यू हमने फाइंड की थी वो थी 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास था आज का टॉपिक ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि समझ आया होगा। बस ये याद रखना है कि ये वाला फार्मूला जो है ये हमारे पास तब हम यूज़ करेंगे जब हमने सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर पड़े हुए ऑब्जेक्ट की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड करनी है, यानी जब हमें सरफेस ऑफ अर्थ पर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू फाइंड करनी हो तब ये फार्मूला यूज़ करेंगे। और अगर हमसे पूछा जाए कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू हमने फाइंड करनी है लेकिन किसी आल्टीट्यूड के ऊपर, किसी हाइट के ऊपर, तो फिर हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। बस इसमें सिर्फ इतना सा हमने एडिशन करना है, चेंज करना है कि हमने रेडियस ऑफ अर्थ के साथ हाइट को ऐड कर देना है ताकि हमें जो जी की वैल्यू मिले वो उस हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर मिले। बस ये इतना सा हमने सिर्फ इसके अंदर चेंज लाना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर समझ आ गया होगा आपको।